इनके पास 102 सीट्स इनको दी गई है, 75 इनको करवाना है। आप दे दो ना, 105 में से मेरे पास 63 स्ट्रेट आउट एक्सेस है। मेरे पास एक्सेस तो पूरे 281 का है। आउट ऑफ 288 281 का पूरों का एक्सेस है। तो इसका अगर 63 करते हैं तो 63 का क्या हमको ये बैठ जाएगा खर्चा? इंडियन रुपी में कराओ तो 52 CR 53 CR के आसपास पड़ रहा है। जी जी। एक फ्रीक्वेंसी पुलिस का रेडियो यूज करता है, वॉकी टॉकी का जो नेटवर्क है, और उसी के लगभग वही शॉर्टवेव के ड्यूरेशन में ईवीएम की फ्रीक्वेंसी मैच होती है। सो आई नीड टू आइसोलेट दैट के ओके किसी के साथ इंटरसेप्ट ना हो जाए। जैसे अब कांग्रेस है तो कांग्रेस का सीक्वेंस शुरू होता है INNP से शुरू होता है, बीजेपी का INBP से शुरू होता है। और अगर एक कैंडिडेट के ऊपर अगर कांग्रेस 50 जगह है, 100 जगह नहीं है, समझ गया, तो मेरे हाथ से जो है बीजेपी जीत जाएगी। चुनाव आयोग ने इस वीडियो पर सख्ती दिखाते हुए झूठे दावे करने वाले सैयद शुजा के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। सैयद शुजा अपने आप को साइबर विशेषज्ञ बताता है। इसके संबंध किसके किसके साथ है, ये तस्वीरें देखकर आपको पता चल जाएगा, और ये नैरेटिव वो किसके कहने पर फैला रहा है, ये भी जानकारी लग जाएगी। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस समर्थित एक्टिविस्ट, पत्रकार और यूट्यूबर्स ने इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया था। इस वीडियो में शुजा ने दावा किया था कि वो ईवीएम हैक करके चुनाव परिणाम अपने पक्ष में मोड़ सकता है। शुजा ने इसके लिए फ्रीक्वेंसी आइसोलेशन और स्पेसिफिक एप्स का इस्तेमाल करके 288 में से 281 सीटों पर चुनाव परिणाम कंट्रोल करने की बात कही थी। इतना ही नहीं, उसने यह भी दावा किया कि वो 52 से 53 करोड़ रुपए के बदले ईवीएम को प्रोग्राम कर सकता है। आपको बता दें कि शुजा ने महाविकास आघाड़ी के एक उम्मीदवार के साथ संपर्क किया था। उसके बाद महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार ने एक न्यूज चैनल को इसकी जानकारी दी। उन्होंने मिलकर शुजा के साथ एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। उसी स्टिंग ऑपरेशन को शेयर करके महाराष्ट्र चुनाव परिणामों को हैक करने का दावा किया जा रहा था। आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये है अल्पेश जी। नमस्कार। अल्पेश जी हैं, ये हमारे, इनका आपको पता होगा, इनके पास 102 सीट्स इनको दी गई है, 75 इनको करवाना है। 63 होंगे आपके यहाँ। 63 आप बोल रहे हो कि कंफर्म हो जाएगा? हाँ, 63 कंफर्म होगा। आप दे दो ना, 105 में से मेरे पास 63 स्ट्रेट आउट एक्सेस है, लेकिन मेरे को वीवीपैट की मशीन की डिटेल्स चाहिए। तो आप 63 कौन से वो बता सकते हैं, ताकि हम उसमें से फिर अपना जो होगा वो निकाल के आपको ये कर देंगे। मेरे पास एक्सेस तो पूरे 281 का है। आउट ऑफ 288 281 का पूरों का एक्सेस है। का अगर 63 करते हैं तो 63 का क्या हमको ये बैठ जाएगा खर्चा? एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगा? 51 दिस इज इन रुपीज? नहीं, ये US डॉलर में पड़ रहा है। इंडियन रुपी में कराओ तो 52 CR 53 CR के आसपास पड़ रहा है। जी जी। यह पहला मौका नहीं है। 2019 में भी शुजा ने भारतीय चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने की कोशिश की थी। तब उसने लंदन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2014 के लोकसभा चुनाव को हैक्ड बताया था। उस दौरान कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, जिससे कांग्रेस और शुजा के संबंधों पर सवाल खड़े हुए थे। सैयद शुजा का दावा है कि उसने 2009 से लेकर 2014 के बीच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ECIL में काम किया है, लेकिन इन दावों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वो खुद को PhD और BTech धारक बताता है, लेकिन उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। शुजा का नाम कांग्रेस के शीर्ष नेताओं जैसे कि कपिल सिब्बल और सैम पित्रोदा के साथ जोड़ा जाता रहा है। इन लोगों के साथ उसकी तस्वीरें भी कई बार सार्वजनिक हो चुकी है। 2019 के उनके झूठे दावों को भी कांग्रेस समर्थित इकोसिस्टम ने खूब प्रचारित किया था। हालांकि भारत टुडे ग्रुप के एक स्टिंग ऑपरेशन ने शुजा की पोल खोल दी थी, जब वो ईवीएम हैकिंग का कोई सबूत नहीं दे पाया। सैयद शुजा के झूठे दावे और कांग्रेस इकोसिस्टम की रणनीति भारतीय लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया पर हमला है। चुनाव आयोग ने साजिश का पर्दाफाश कर ईवीएम की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। यह मामला कांग्रेस और उनके समर्थकों की चुनावी नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से शुजा के इस वीडियो पर क्या जवाब दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।